हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार का प्रश्न होगा। आज स्क्रीन पर इजराइल है, मौसाद भारत का, सीबीआई होगा, आईएसआई होगा, मुखबरात होगा, अंतरा होगा। बेमेल को ज्ञात कीजिए। लड़की है, औरत है, बच्चा है, लड़का है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इस तरह का त्रिभुज में किस तरह से त्रिभुज काउंटिंग करेंगे, चलिए आज वो निकालने हम लोग सीखेंगे। पार्ट 69 है। आज हम लोग 68 पार्ट तक सॉल्व कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपना रीजनिंग का क्लास करिए और अपना तैयारी मजबूत कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? अस्तबल घोड़ा गैरेज का क्या होगा? तो अस्तबल को आप घोड़ा से कैसे रिलेट करेंगे? अस्तबल में क्या होता है? घोड़ा रहता है, मतलब जैसे गाय का गौशाला होता है उसी प्रकार घोड़ा का अस्तबल होता है, अस्तबल में रहता है। तो उसी प्रकार आपका गैरेज का क्या हो जाएगा? गैरेज में क्या रहता है? गाड़ी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इजराइल मौसाद, तो भारत का क्या होगा? तो मौसाद से आप लोग भली भांति प्रचलित होंगे। ये दुनिया में सबसे इंटेलिजेंस इसको संस्था माना जाता है। गुप्तचर टाइप का है, मतलब कोई भी जानकारी जुटाने में कैसे क्या होता है, कैसे किसी देश हमला करता है या अपना देश के अंदर ये, तो उसी टाइप से हम लोग भारत में क्या देखेंगे? आपका सीबीआई हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। आईएसआई पाकिस्तान का है। आपका मुखबरात ये आपका शायद मिस्र का है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि इजराइल का मौसाद होगा तो भारत का हम कोई संस्था आप और लगा देंगे, कहने का मतलब रॉ लगा देंगे। रिसर्च एनालिसिस विंग होता है ना, रॉ हमारा आईबी है, ठीक है, ये भी है एक प्रकार से। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा आंसर में जो दिया है हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ मेरा रॉ रहता तो हम सोचते उसके बारे में, तो मेरा यहाँ कुछ नहीं है। हमारा जो जांच एजेंसी के बारे में इसने दिया गया है भारत का, वो सिर्फ एक ही दिया ऑप्शन में, सीबीआई दिया हुआ है, बाकी कोई नहीं है। ना आईबी है, ना आपका रॉ है, ठीक है। आरएडब्ल्यू होता है रिसर्च एनालिसिस विंग, तो नहीं है आपका। तो हम यहाँ अब क्या देखेंगे, क्या आंसर मांग रहा है एग्जामिनर, तो हम उस पर जाएंगे। अब ये नहीं कि अभी कोई स्टूडेंट सोचेंगे नहीं इजराइल का मौसाद है तो हमारा रॉ उस प्रकार से काम करता है, हमारा आईबी करता है, वो ठीक है, वो ऑप्शन में रहता तो हम वो भी लगा देते हैं। लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन दिया हमको सीबीआई का, तो हम सीबीआई लगा देंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है? एच के एन ओ है, ठीक है, जी डी ए एक्स है, तो एस भी वाई बी का क्या होगा? तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन में पहले प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। 8 हो जाएगा एच का, किंग्स 11, एन का 14, क्यू का 17। उसके बाद क्या है? जी डी ए एक्स, जी का 7, डी का 4, ए का 1, एक्स का 24। अब देखिए इसके साथ क्या हुआ है, लिंक करने का प्रयास कीजिए। आप यहाँ से अगर लिंक करेंगे तो 8 से -1 हुआ है, लेकिन जब आप 11 से जाएंगे तो -7 हो जाएगा। जब आप 14 से जाएंगे तो -14 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा। तो कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो ये हमको अब नहीं चाहिए, हम इस पर नहीं काम करेंगे। अब हम दूसरा चीज़ सोचेंगे, ठीक। दूसरा चीज़ क्या सोचेंगे? अच्छा यहाँ पर मिट गया एक ठो, यहाँ पर क्या था? 24 था, ठीक है। तो अब देखिए हम इधर से गए तो हमारा काम नहीं हुआ, हमको अटपटा सा लगा लॉजिक। तो अब हम इसको क्या करेंगे ना कि हम दूसरा तरीका लगाएंगे। हम इस तरफ से नहीं जाएंगे, अब हम इस तरफ से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अनुपात है, तो आप देखिए 17 से 7 हुआ है तो -10 हुआ है। फिर हम 14 से देखेंगे 4 हुआ है, यहाँ भी -10 हुआ है। अब देखिएगा 11 से 1 हुआ है, यहाँ भी -10 हुआ है। अब देखेंगे 8 से कितना हो गया है? 24 हो गया है। तो अब आप यहाँ पर फंसेंगे कि 24 क्यों हो जाएगा 8 से, तो अल्फ़ाबेट की स्थिति आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर -10 हुआ है, हम कहेंगे कैसे, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये 8 है, 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है? जी का, सॉरी एच का, तो एच हो गया। अब एच में आप -10 करेंगे तो पहले एच में आप -8 करेंगे तो आपको ए मिलेगा, ए मिल जाएगा। और ए के बाद आप पीछे आइए, कितना? 2, ठीक है। 8 होगा ना, ए तक आइएगा तो ए बी सी डी ई एफ जी 8 हो जाएगा।
तो उसमें अगर आप माइनस करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये 24 है, 24 3 27 होता है, तो 27 तो हमको देखना नहीं, हमको 26 तक देखना है, तो 24 2 हो जाएगा, यहाँ होगा कि नहीं। 24 यानी कहने का मतलब है मेरा कि 24 x का होता है, एक्स वाई जेड, तो हम x से z पर जाएंगे तो हमको 2 मिलेगा कि नहीं, वाई जेड मिलेगा। तो हमको इस टाइप उल्टा में 2 मिल गया और उधर हमको 8 मिला हुआ है, तो 8 2 10 ही हो गया, तो इसीलिए इसका मान हमको 10 प्राप्त हो गया। तो अब सब में आपको पता चल गया कि 10 हुआ है। या नहीं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप 24 में 2 जोड़िए तो आपको 26 प्राप्त होगा, यानी जेड हो गया। जेड से आपको कितना जाना पड़ेगा, 8 में, तो 8 जाना पड़ेगा, चूँकि एच का मान 8 होता है। तो यहाँ से भी आपको 2 यहाँ प्राप्त हो गया, 24 के बाद 2 26 और फिर हम 8 गए तो हमको 10 जाना पड़ा था, हम 10 माइनस कर देंगे 8 में तो हमको 24 प्राप्त हो जाएगा। बहुत आदमी इसको इस तरह से भी बनाता है, तो आपको जैसा भी हो वैसा कर सकते हैं। तो सब में -10 हुआ है, तो अब हम यहाँ सब में -10 कर देंगे, ठीक। अब देखिए, आप s में -10 कीजिए, s का मान 19 होता है, ठीक। लेकिन आप एक चीज़ दिमाग रखिएगा कि दिमाग में कि हम s में अगर माइनस करेंगे ना तो वो हमारा कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट में चला जाएगा, और जो हम b में माइनस करेंगे ना वो हमारा सबसे फर्स्ट में होगा। क्योंकि यहाँ देखिए, ये जो लास्ट था इसका फर्स्ट में था -10 करके, तो हम b में अगर -10 करना चाहेंगे तो हमारा फर्स्ट में हो जाएगा। तो हम ये इसको नहीं करेंगे फर्स्ट वाला को, क्योंकि b में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा -10 करना, ठीक है। तो हम s को पकड़ लेते हैं और उसको लास्ट में ले जाते हैं, s को सबसे लास्ट में होगा उसका मान, चूँकि यहाँ 8 का सबसे लास्ट में मान हुआ था -10 करके, तो s का मान 19 होता है, इसमें -10 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 किसका प्लेस वैल्यू होता है, i का होता है। तो लास्ट में i किस में है, तो a में है, तो हम ऑप्शन a लगा देंगे। अब हम ज़्यादा चेक करेंगे क्या, अब हम ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ऑप्शन में i था ही नहीं लास्ट में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम i लगा देंगे। इसका लास्ट में i होगा, ऑप्शन a सही हो जाएगा, आपके पास समय बच जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि हम समय लगाएंगे, बहुत टाइम चला जाएगा आपका, वो सब नहीं करना है। आप सिर्फ यहाँ देखिए कि ये h था 8, इसको यहाँ लास्ट में -10 करके लिखा, तो हम यहाँ s को लास्ट में -10 करके लिखेंगे, तो s का 19 हो जाएगा, -10 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 किसका प्लेस वैल्यू, इस i का, तो लास्ट में i एक ही ऑप्शन में है, तो हम a लगा देंगे, ठीक। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए इसमें क्या है, b है, j है, n है, t है, CIOS, उसी प्रकार DHP भी है। तो चलिए इसका भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। b हो जाएगा 2, j हो जाएगा कितना 10, n हो जाएगा कितना 14, t 20, ठीक। CIOS है, c हो जाएगा 3, o हो जाएगा 15, o नहीं i हो जाएगा 9, o हो जाएगा 15 और s हो जाएगा 19। कितना है, यहाँ पर अनुपात है। चलिए अब इसको निकालिए। अब इसमें किस तरफ से जाएंगे, पहले तो हम लोग इसी तरफ से जाते हैं। देखिए 2 + 1 हो गया है, ठीक है, कलर अलग ले लेते हैं। 2 + 1 हो गया है, 3 हो गया है, 10 से 9 हो गया है तो -1 हो गया है, ठीक है। अब 14 से 15 हो गया है, +1 हुआ है। अब 20 से 19 हुआ है, -1 हुआ है। तो हमको क्या देखने को मिला, तो एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, तो वही चीज़ हम यहाँ इसके साथ कर देंगे। और डी में हम अगर +1 करेंगे तो डी का होता है 4, +1 करेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 किसका प्लेस वैल्यू होता है, ई का। अब देखिए सभी में ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बाईपास करेंगे 2 अक्षर को। अब हम लास्ट वाला चेक कर लेंगे, क्या हमारा लास्ट से आंसर निकलेगा। तो अब लास्ट में +1 होगा कि -1 होगा, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो आपने यहाँ क्या दिखा, शुरू में +1 है, उसके बाद -1, फिर +1, फिर -1। तो हम चलते हैं, H में हो जाएगा -1, P में हो जाएगा +1, तो V में हो जाएगा -1। तो V में अगर हम -1 करते हैं तो हमारा मान U आ जाएगा। तो U जो हो जाएगा तो लास्ट में U होगा, शुरू में E होगा। किस में है, B में नहीं है, D में नहीं है, देखिए ई दोनों में है। फिर आपको एग्जामिनर फंसा लिया। अब आपको क्या करना है, अब सबका मान निकालना ही पड़ जाएगा आपको। तो हम सबका मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब H को देखेंगे। H का मान कितना होता है 8 में हमको -1 करना है, चूँकि हम D में किए थे +1, H में -1 करेंगे। H का 8 होता है, 8 में -1 करेंगे 7 मिलेगा। 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है, G का। अब हमको पता चल गया कि E के बाद G होगा। तो हमने जो यहाँ U किया था उससे हमारा आंसर नहीं निकल पाया था। तो अगर हम पहले ही देख लेते कि E के बाद यहाँ G है और किसी में नहीं है, सब में अलग अलग है, तो हम ये दोनों तो कट ही गया था मेरा, तो जल्दी मेरा आंसर आ जाता। वो कैसे हम देख लेते हैं, हटाते हैं इसको। अब देखिए यहाँ क्या करना था, D था, H था, P था, B था। तो एक वाला में
प्लस करेंगे 1, दूसरा में -1, फिर +1, फिर -1। तो हम अगर डी का 4 है तो 4 में अगर +1 करेंगे तो हमारा यहाँ 5 आ जाएगा, 5 ई का प्लेस वैल्यू। फिर एच का 8 होता है, -1 करते हैं तो 7 आ जाता। 7 किसका होता है? G7 ग्रुप होता है, जी का 7 होता है। तो ई जी किसी में था, किसी में नहीं था, तो आंसर हमारा ई जी हो जाएगा। अब हम ज़्यादा आगे चेक ही नहीं करेंगे। ठीक, एक चीज़ का आप रिलेशन निकालिए, दूसरा का एक अंक इधर से चेक करने से आंसर निकल रहा है तो हम वही चेक करेंगे, इधर से निकल रहा है तो वही चेक करेंगे, नहीं निकलेगा तो हम पूरा चेक करेंगे। समय बचाना सीखिए। चलते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या है, 149 है, 238 है, 159 का क्या होगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आप एक चीज़ देखिए, अल्फ़ाबेट के तौर पर ही इसको देखिए। तो यहाँ 1 से 2 हुआ है, +1 किया गया है, फिर 4 से 3 हुआ है तो -1 किया गया है, फिर 9 से 8 हुआ है तो क्या हुआ है? -1 हुआ है। यानी पहला वाला में +1 हुआ है, बाकी में -1 हुआ है। तो हम यहाँ कर सकते हैं, क्या करके देख लेते हैं। पहला वाला में हम +1 कर देंगे तो 1 से हमको 2 मिल जाएगा, और दूसरा में हम -1 कर देंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा वाला में हम फिर -1 करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। 2 4 8 किस में है? ऑप्शन सी हम लगा सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा इसका, वो भी सीखते हैं। ये तो आप जल्दबाजी में रहेंगे तो आप इस तरह करके जा सकते हैं। कहने का मतलब एग्जाम में समय कम है, इस तरह का प्रश्न आपके पास बचा हुआ है तो आप ऐसे भी करके जा सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, हम डिफरेंस चेक करेंगे। 1 4 9 है, इसको डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा देंगे तो हम यहाँ पर 238 लिखेंगे। 18 में 9 जाएगा 9, यहाँ बच गया आपका 2, 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8, और यहाँ 1 में 1 कैंसिल, 89 हो गया इसका डिफरेंस। तो हम यहाँ अब देखते हैं, इसमें 89 जोड़ देते हैं। कहने का मतलब 149, डिफरेंस निकालने का मतलब वही नहीं हुआ कि आप 149 में 89 जोड़ देंगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। अब हम 159 में 89 जोड़ के देखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो 9 9 18 हो जाएगा, और 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23, और 18 हुआ था तो एक उसका हासिल था, तो 15 8 23 1 24। देखिए यहाँ से भी आपको 248 मिल गया। तो इस तरह भी इसका आंसर ऑप्शन सी ही हो गया। तो हमने दोनों तरीका इसका देख लिया। तरीका रीजनिंग बनाने का बहुत होता है, आपको जो तरीका माइंड में आ जाए, आंसर निकल जाए, आप लगा सकते हैं। तो मेरा दोनों तरीका से आंसर आ गया, आप जो तरीका रख सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट तरीका है, ये जो हमने लास्ट में बताया। वो तो हम अल्फ़ाबेट में भी करके आ रहे थे तो हमारे रिवाइज था, तो हमने अल्फ़ाबेट वाला देखे तो उसी से बन गया, तो वो अलग चीज़ है, बन गया तो हम लगा दिया आंसर। लेकिन ये बेस्ट तरीका, आपको ये मेथड पहले देखना, इससे नहीं बने तब फिर हम वो मेथड तो देखेंगे। चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिए क्या है, अब 25 से 60 कैसे ला सकते हैं? तो हम 25 गुना 2 कर देंगे और प्लस 10 कर देंगे, 60 हो गया मेरा। तो हम 210 गुना 2 कर देंगे, तो 210 गुना 2 कर देंगे तो हमको 220 मिलेगा, और जोड़ 10 कर देंगे 230 मिल जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, 210 गुना 2 220 होता है, गजब। 210 गुना 2 यानी हो जाएगा 420। 420 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 430। 430 आंसर ही नहीं है, तो आपका दिमाग घूमेगा। अब आप क्या करिएगा? दूसरा अप्रोच लगाइएगा। दूसरा अप्रोच हम क्या लगाएंगे? अगर ये 5 का स्क्वायर है तो ये तो स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसका रिलेशन कैसे उसके साथ जाएंगे? 5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और गुना 6 कर देंगे। इसमें आप सभी का गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 गुना 1 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे? घटा वाला प्रक्रिया हमने देख लिया। अगर घटाते हैं तो कितना होता है? 35। 60 में 35, तो अगर इसमें हम 35 जोड़ देते हैं तो 245 हो जाएगा, वो भी आंसर में नहीं है। तो हमने इसका सब कुछ करके देख लिया, आंसर नहीं निकाल पाए। अब हम क्या करेंगे? भाग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, गुना से हो गया, जोड़ से हो गया, स्क्वायर वाला करके देख लिया, नहीं हुआ, डिफरेंस से भी नहीं हुआ, तब हम भाग की ओर बढ़ेंगे। आप इसमें भाग दे दीजिए। क्या चीज़ से भाग लग रहा है? 5 से। 25 में अगर आप 5 से भाग दे देंगे तो हम देते हैं, 25 में आप 5 से भाग दे देंगे तो आपको कितना मान मिलेगा? 5 मिलेगा। आज 5 से आप 60 कैसे ला सकते हैं? ये 5 मिला, 25 में हम 5 से 5 अपने मन से लाए, भागा करने पर चले गए हम, गुना से नहीं हुआ, घटाव से नहीं हुआ, स्क्वायर से नहीं हुआ, तो हम 25 में 5 से भागा दे दिए तो हमको 5 मिला। अब ये 5 से आप 60 कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसमें गुना हमको 12 करना पड़ेगा, यही ना होगा? 5 गुना 12 हम कर देंगे तो हमको 60 मिल जाएगा, ये 12 है। अब हम 205 में 210 में 5 से भाग देते हैं, हमको क्या प्राप्त होगा?
एक चीज़ तो जान गए कि लास्ट में जीरो है तो 5 से कटेगा ही। 5 से विभाजिकता का नियम है कि लास्ट में जीरो रहे और या फिर इकाई अंक 5 रहे या जीरो रहे, दोनों में कुछ भी हो। तो यहाँ इकाई अंक में जीरो है तो 5 से कटेगा ही। तो हम 5 चौक 20 चले गए, एक बचा, तो 5 दूना 10, 42 हो गया। 5 से पहले भाग देना था, यहाँ 25 में 5 से भाग दिए थे तो 210 में 5 से भाग दे दिए तो 42 मिला। अब 42 को हम क्या करेंगे, किस चीज़ से गुना करेंगे, 12 से। चूँकि यहाँ देखिए हम 5 को 12 से गुना करके 60 प्राप्त कर पाए थे, चूँकि यहाँ 60 था तो हम यहाँ 12 से अब गुना कर देंगे। अब देखिए 12 से गुना करने में आपका समय वेस्ट हो जाएगा, आप 12 से गुना नहीं करेंगे, आप इकाई अंक सिर्फ देख लेंगे। 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 किसका इकाई अंक 504 का था, हम ऑप्शन लगा देंगे 504, हम समय नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक, अगर गुना करना है तो इसका गुना करने का एक तरीका मौजूद है, वो क्या है ना कि आप 42 को पहले 10 से गुना कर लीजिए। चूँकि 42 12 है तो हम 42 को अगर 10 से गुना कर लेंगे तो करने का ज़रूरत नहीं ना है 10 से गुना, आप मन में ही जान जाएंगे कि 10 से गुना करेंगे, एक जीरो बैठा देंगे तो आपका 420 हो जाएगा। अब 420 हो गया और उसमें क्या करना है, 2 ठो 42 और जोड़ देना है, 2 बार 42, क्योंकि यहाँ 12 था, हम 10 से ही गुना किए थे, 2 हम कम कर रहे थे। तो आप 42 गुना 2 मन में भी कर सकते हैं कि 42 दूना 84 होगा। तो 420 और 84 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 और 84 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लीजिए, 4 हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा, हासिल 1 रह जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। देखिए आपको 504 प्राप्त हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें होता है जो आपको एग्जाम में ध्यान देना है। कोई ज़रूरत नहीं कि आप 42 गुना 12 करिए, क्या ज़रूरत है हमको 42 गुना 12 करने का, बहुत समय लगेगा। सिर्फ आप इकाई अंक देख लीजिए, 2 दूना 4, ठीक है। अगर 2 गो में आपको 4 इकाई अंक मिल जाता, यहाँ तो किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में हम लगा दिए। 2 में इकाई अंक मिल जाता तो फिर आप वही करते, मन में 40 गुना 10 करेंगे तो हमको 42 गुना 10 करेंगे 420 मिलेगा। और हम 10 किए हैं, चूँकि यहाँ 12 था तो 2 हम नहीं कर पाए थे, तो हम 42 दोनों 2 मन में कर सकते हैं, छोटा डिजिट है तो 42 दूना 84 हो जाएगा। तो 520 और 84 मन में आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि हर जगह आप पेन ही चलाएं, उसमें समय लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं बेमेल को ज्ञात कीजिए। बेमेल ज्ञात कीजिए, कितना अच्छा प्रश्न है। आप इसमें बेमेल कैसे ज्ञात कर पाएंगे, लड़की है, औरत है, लड़का है, बच्चा है, इसमें बेमेल कौन है। देखिए इसमें बेमेल कौन है, लड़की है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन बनाते हैं तो उस निगेटिव चार्ज रखते हैं, तो लड़की पे निगेटिव चार्ज। ये औरत है, औरत कौन होता है, लेडीज ही, तो आप एक प्रकार से वहाँ भी निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये लड़का क्या है, लड़का को हम प्लस चार्ज रखते हैं, ये पुल्लिंग है। कहने का मतलब अब बच्चा क्या कर सकते हैं, आप बच्चा में कोई चार्ज लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, हम नहीं जानते हैं बच्चा है, लड़की बच्चा है कि लड़का बच्चा है, क्या लगाएंगे, तो इसीलिए ये बेमेल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एक शब्द में इसका आंसर खोजते हैं तो ऐसे होगा, लड़की का हमको लिंग ज्ञात है, औरत का हमको लिंग ज्ञात है, लड़का का हमको लिंग ज्ञात है। कहने का मतलब है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, लेकिन बच्चा का हमको लिंग ज्ञात है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, बच्चा में हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यही बेमेल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अब ये देखिए क्या है, बेमेल का है, ज्ञात कीजिए। कुत्ते हैं, बकरा है, बिल्ली है, जिराफ है, करिए इसमें कैसे आप करेंगे, कर लिया आप लोग। चलिए अब हम करते हैं, बेमेल ज्ञात करते हैं, कैसे हो जाएगा। कुत्ते हैं, बकरा है और बिल्ली है, ये सब जानते हैं आप लोग, पालतू में आ जाते हैं, ठीक है, ये सब पालतू है। लेकिन जिराफ क्या है, पालतू है नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हम लगा देंगे, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लॉजिक को पकड़िए, देखिए बकरा क्या है, पालतू है, आदमी घर में पालता है, कुत्ता भी पालता है, बिल्ली को भी पालता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, इसमें भी बेमेल ज्ञात कीजिए। अब ये संख्या वाला है, 36 है, 63 है, 69 है, 96 है, 58 है, 85 है, 47 है, 73 है। तो कुछ दिखा आप लोग को, दिख गया होगा। 36 है, इसको उल्टा के लिख दिया है 63, 69 है, इसको उल्टा के लिख दिया है 96, 58 है, इसको उल्टा के लिख दिया है 85, 47 है, इसको उल्टा के लिखता तो कितना हो जाता, 74 हो जाता, लेकिन इसने 73 लिख दिया, तो यही बेमेल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। सब में क्या किया है, 36 को 63, 69 को 96 उल्टा लिख दिया है, 85 को 98, 98 को 85। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं हो पाया, ऑप्शन डी सही। अब ये प्रश्न देखिए क्या है, संख्या श्रृंखला है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा वो हम डिफाइन करते हैं। 3 के बाद 4 + 1, 4 के बाद 6 + 2, 6 के बाद 7 + 1, 7 के बाद 9 + 2, 9 के बाद 10 + 1, 10 के बाद 2 + 12, तो 12 के बाद हम +1 कर देंगे, 13 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख रहे हैं क्या लॉजिक है इसका, हम लिखते हैं वहाँ पर दिक्कत हो गया, 3 4, ठीक है,
6, 7, 9, 10, 12 क्वेश्चन मार्क। 3 से 4 +1, ठीक। 4 से 6 +2, 6 से 7 +1, 7 से 9 +2, 9 से 10 +1, 10 से 12 +2, एक बार +1 +2 +1 +2 +1 +2, 10 के बाद +1। तो यहाँ पर +1 12 में करेंगे आप, चूँकि 10 के बाद +2 हुआ था तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। यदि मन का कोड LNZBMO हो तो जग का क्या होगा। अब देखिए यहाँ छोटी सी है MAN है, इसको इतना बड़ा लिख दिया है। कैसे लिखा है, अब हम पहले प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। M का 14, A का 1, N का 14, ओ सॉरी, M का 13, A का 1, N का 14, ठीक, लिख दिए। अब इधर देखिए क्या किया इसने, L का क्या होता है 12, N का क्या होता है 14, Z का क्या होता है 26, B का क्या होता है 2, M का क्या होता है 13, O का क्या होता है 15। यहाँ 12, 14, 26, 2, 13, 15, यही ना हुआ। अब आप देखिए आपको यहाँ क्या मिला हुआ है, आपको यहाँ 13 मिला हुआ है और इसने यहाँ क्या किया 12 और 14 कर दिया। अब आप ये भी देखिए कि यहाँ आपको 3 डिजिट था और यहाँ इसने कितना अल्फ़ाबेट डाल दिया 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुना कर दिया है। तो 2 गुना कर दिया है तो इसने एक अल्फ़ाबेट से 2 अल्फ़ाबेट निकाल लिया है, उपज किया है अपने से एक अल्फ़ाबेट का। तो देखिए हम यहाँ 13 से हम यहाँ 12 देख रहे हैं, यहाँ 14 देख रहे हैं। कहने का मतलब है 13 के साथ हम अगर रिलेट कर रहे हैं तो इसका एक पहला वाला लिखा है 12 और 13 के एक बाद वाला लिखा है 14, यही तो किया है। तो अब हम एक को पकड़ लेंगे, तो ये एक को पकड़िएगा तो आपको एक संख्या में मान रहे हैं, लेकिन आप अगर अल्फ़ाबेट में जाएंगे एक आपका ए है, तो ए का अगर आप पहले लेंगे तो आपको जेड मिलेगा। तो देखिए इसने जेड को 26 ले लिया। अब हम एक के बाद लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, चूँकि यहाँ इसने क्या किया था 12 और 14 किया था, 13 का एक पहले एक बाद। तो हम यहाँ एक के पहले वाला लिए तो जेड मिला, एक के बाद वाला लेंगे तो बी मिलेगा हमको। तो 2 है, आप बी यहाँ लगा सकते हैं। 2 का बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। तो देखिए ये सिमटा गया। अब आप 14 पकड़िए, ठीक। तो इसने 14 को क्या किया, 14 का पहले वाला एक लिखा तो 13 लिखा और 14 का बाद वाला एक ठो लिखा तो 15 लिखा। तो आप अभी तक में समझ गए हैं कि जो भी अल्फ़ाबेट था उसका एक पहले वाला लिखा एक बाद वाला लिखा, फिर ए का पहले वाला ए का बाद वाला, फिर एन का पहले वाला एन का बाद वाला। तो अब यहाँ इसमें भी आप यही कीजिए, जे का पहले वाला लिखिए। तो हम जे का प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, आसानी होगा। जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, यू का 21 होता है, जी का 7 होता है। तो आप 10 का एक पहले जाइए एक बाद जाइए। 10 का पहले हम 9 होगा और 10 के बाद एक 11 होगा। तो 9 किसका प्लेस वैल्यू होता है आई का, तो हम आई लगा देंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम आगे अब चेक करेंगे, क्या नहीं करना है, आई किसी में नहीं है, ठीक है। चेक करना है कर लीजिए, यहाँ हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है। तो अब देखिए 10 के बाद आप एक आगे जाएंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। देखिए 11 किसका है प्लेस वैल्यू के का, तो यहाँ देखिए के है। अब आप 21 को पकड़िए, 21 को पकड़िए, 21 के पहले वाली एक संख्या लिखिए तो आपको 20 लिखना पड़ेगा, और 21 के बाद वाला लिखिए तो आपको 22 लिखना पड़ेगा। 20 और 22 किसका प्लेस वैल्यू 20 T20, तो टी हो जाएगा। देखिए यहाँ टी दिया हुआ है। और 22 किसका होता है भी का, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। अब आप 7 को पकड़िए, 7 के पहले वाला को आपको 6 लिखना पड़ेगा और 7 का बाद वाला आपको 8 लिखना पड़ेगा। 6 किसका प्लेस वैल्यू होता है एफ का, और 8 किसका होता है एच का, तो एफ और एच है। देखिए यहाँ आपको लास्ट में एफ और एच है। तो हम ये पूरा नहीं करेंगे, हमको अगर सिंगल अल्फ़ाबेट से आंसर आ रहा था तो हम आंसर डी लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉजिक पकड़िए, ये पूछेगा एग्जाम में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब इसको देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, आपको क्या हो रहा है, लग रहा है दिमाग में कि 20 जो है ना वो बड़ा संख्या है, 36 जो है ना वो बड़ा संख्या है। तो आप इसमें दिमाग में रखिए कि बीच में अगर बड़ा है ना तो साइड वाला चारों को कुछ करके लाया होगा, बीच वाला ही निकालना है हमको, और बीच वाला में ही यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। तो चलिए पहले हम जोड़ का प्रयास करते हैं। 3 और 4 जोड़ देते हैं, 3 + 4 तो हमको 7 प्राप्त हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 अगर दोनों का मान हम जोड़ देंगे तो 10 होगा, इसका गुना 2 करेंगे तब 20 मिल रहा है हमको। अब इसका भी जोड़ दीजिए, 5 × 4 = 9 हो जाएगा,
और 6 3 9 हो जाएगा, तो 9 9 18 हो जाएगा, और इसका हमको गुना 2 करेंगे तो हमको 36 मिलेगा। वही चीज़ कीजिए, 7 और 4 जोड़िए 11 हो जाएगा, 6 और 5 जोड़िए 11 हो जाएगा, तो 11 11 कितना हो जाएगा 22, और 22 को आप गुना 2 अगर कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 22 गुना 2, तो आप लोग को पता है 44 होता है, तो ऑप्शन बी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ भी बड़ा संख्या दिखे थोड़ा सा उसके तरफ नज़र दौड़ाइए कि वही उसी को लाया होगा किसी तरह करके। तो हम लोग पहले जोड़ के ही देखे तो हो गया, जोड़ के नहीं आता तो हम आपस में डिफरेंस करते, डिफरेंस करके गुना करते, बहुत प्रक्रिया होता है। पहले हम जोड़ करके देख लिए तो हमारा आ गया। तो यहाँ 7 4 11, 6 5 11, 11 11 22 हो गया। अब 22 गुना 2 कर दिया, चूँकि सभी में 2 गुना किए थे, तो 44 आ गया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब देखिए ये प्रश्न क्या है। यदि इरेजर को बॉक्स कहा जाता है, बॉक्स को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को थैला कहा जाता है, तथा थैला को पुस्तक कहा जाता है, छात्र लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? अब आप एक बात बताइए कि लिखने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? इस वाक्य में जो दिया गया है उसका बात कीजिए। ऐसे आप कह देंगे कि हम पेन यूज करते हैं, ठीक है, हम पेन कह देते हैं, या फिर पेंसिल कह देते हैं। यही दो चीज़ हम लिखने में यूज करते हैं। हम सिर्फ इस चीज़ को पकड़ेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन ने पूछा, क्या पूछा? छात्र लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो पेन या पेंसिल का करेंगे। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप पढ़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए। यदि इरेजर को बॉक्स कहा जाता है, बॉक्स को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को थैला कहा जाता है, कहने का मतलब इसने पेंसिल यूज किया है, तो हम पेन की जगह पे पेंसिल लिखेंगे, पेन नहीं लिखेंगे। जो इसने यूज किया हम उसी को लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पेंसिल, ठीक है। यहाँ कहा है छात्र लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है, तो इस वाक्य से पेंसिल हुआ। तो पेंसिल को क्या कहा गया है, बस आपका आंसर निकल गया। तो यहाँ पढ़िए, इरेजर को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, और पेंसिल को थैला कहा जाता है, तो हम भी यहाँ पेंसिल को थैला कह देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर थैला हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है लाल रंग चाक, 589 का अर्थ है हरे रंग फूल, 245 का अर्थ है सफ़ेद रंग का चाक, तो उसी भाषा में सफ़ेद का क्या है? एकदम इजी सवाल होते हैं, इसको छोड़ के भागना नहीं है। देखिए कैसे बनाता है, पहले इसको लिख लेते हैं। 2 5 6, इसका मीनिंग क्या दिया? लाल रंग चाक, तो हम लिखते हैं लाल रंग चाक, इतना है। अगला क्या है? 5 8 9 है, तो हम यहाँ लिखते हैं 5 8 9, इसका क्या दिया अर्थ? हरा रंग फूल, तो हम लिखते हैं हरे रंग फूल। अब तीसरा क्या है? 2 4 5 है, 2 4 5, इसका क्या लिखा है? सफ़ेद रंग चाक, सफ़ेद रंग चाक। अब इसमें आपको कॉमन ढूंढना है, चलिए कॉमन ढूंढते हैं। आप पहला वाला से और दूसरा वाला से कॉमन क्या निकाल रहे हैं? देखिए यहाँ 5 निकाल रहे हैं हम, ये 5 है, और ये जो वाक्य इधर दिया है इसने, इस जो लिखा है लाल रंग चाक हरे रंग चाक, इसमें कॉमन कौन है? तो आपको देखा होगा रंग, और तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। लाल रंग चाक था, हरे रंग फूल था, तो रंग दिखा, तो हम कन्फर्म हो गए कि 5 का जो कोड किया है वो रंग किया है। तो हम यहाँ लिखते हैं 5, ये जो 5 है इसको इधर लाके हम रंग लिख दिए, ये रंग किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? और दूसरा कॉमन ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब कॉमन ढूंढिए, दूसरा क्या मिल रहा है आपको? अब यहाँ देखिए आपको 5 मिला है, ये 5 है, तो ये 5 तो हमने देख ही लिया कि 5 रंग का है, उसको अब नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे दिमाग से। अब हम दूसरा देखने का प्रयास करेंगे। अब आप कॉमन देखिए क्या मिला? 2 मिला, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। अब आपको ये दोनों लाइन आपस में चेक करना है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाला में 2 मिला है, तो क्या है? लाल चाक, रंग तो हो गया, रंग तो अब नहीं देखेंगे हम, लाल चाक है। लास्ट में भी 2 है, तो लास्ट में 2 है, तो यहाँ भी सफ़ेद चाक, क्योंकि रंग नहीं देखना, रंग का निकल गया। तो सफ़ेद चाक है, यहाँ लाल चाक है, तो यहाँ चाक को मन मिल रहा है। देखिए यहाँ भी चाक है, यहाँ भी चाक है, तो हम समझ गए 2 जो है वो चाक का है। 2 को हम खींच के चाक लिख देंगे, चाक लिख दिए। अब तो हमको सब मिल चुका है, रंग का हमको 5 मिल गया है, चाक का हमको कितना मिल गया है? 2 मिल गया। तो यहाँ सफ़ेद पूछा है, तो सफ़ेद यहाँ है। जब यहाँ सफ़ेद है और यहाँ से हम 5 का निकाल चुके हैं रंग, और 2 का निकाल लिए चाक, तो अब बच गया क्या? 4 ना, तो 4 सफ़ेदे का ना होगा, तो ऑप्शन सी हो गया। तो ऐसे करके हम छांट लेंगे, समझ गए?
कॉमन निकाल लेंगे और कॉमन निकाल के जो बचेगा किसका किसका रिलेट हुआ उसको रिलेट कर देंगे। तो यहाँ रंग निकल चुका था 5 का, चाक निकल चुका था 2 का, और हमसे सफ़ेद क्वेश्चन में पूछा है तो सफ़ेद हमारा लास्ट लाइन में है, तो यहाँ भी लास्ट हम जो कोड है उसको देख लेंगे। 5 तो रंग में चला गया, 2 आपका चाक में चला गया, 4 ही बचा था ना, तो सफ़ेद का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहाँ चला गया अगला प्रश्न? चलिए, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, तो हम इसको देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, हमने क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज हैं, चलिए बनाते हैं। स्टार है, स्टार को हम देखते हैं कितना त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 तो हमको यहाँ से मिल गया। अब आप देखिए कोई कंबाइंड करके मिल रहा है क्या, तो आप कंबाइंड इस तरह का फिगर में कंबाइंड करने सीखिए, कैसे करिएगा, मिला के बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप जानते हैं त्रिभुज इस तरह का होता है, तो हम ये वाला पोर्शन अगर पकड़ेंगे तो हमको जल्दी पता चल जाएगा कि ऐसे बनता है त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें भी आप वही करिए, वही वाला पोर्शन को पकड़िए। तो सबसे पहले आप कहाँ पकड़ते हैं, किसी को भी पकड़ लीजिए, हम इसको पकड़ लेते हैं, ये पॉइंट को, ये शीर्ष मानिए ये चीज़। तो अगर हम इसको मान लेते हैं तो आपको यहाँ पर कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे आइएगा, ऐसे आइएगा, ऐसे जाइएगा, देखिए 1 बन गया, तो हम यहाँ 5 + 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसका अगला देख लेते हैं, इसका अगला कहाँ पकड़ेंगे, तो आप यहाँ पर पकड़ लीजिए। अब ये मेरा ये टॉप हो गया, तो ऐसे करना है, तो अब इस टॉप को कैसे करना है, इससे यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ आ जाएंगे और ऐसे जाएंगे और ऐसे चले जाएंगे, 1 यहाँ से हो गया, तो इसमें +1 कर दिए। अब अगला कलर अलग ले लेते हैं, अब अगला फिर इसको पकड़िए। अब इसमें फिर आप यही चीज़ सोचिए कि ऐसे ऐसे होना है, तो ये जब हम पकड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, और यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, देखिए ये शीर्ष है, हो गया, तो +1 कर देंगे। फिर हम आगे जाएंगे, अब हम इसको लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे तो हम ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, यहाँ टॉप हो गया, 1 ये हो गया, तो +1 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, और हम 1 लेंगे, कहाँ, यहाँ पर, ये है पॉइंट मेरा। तो अगर आप इसको पॉइंट मानते हैं तो आप कैसे जाना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाइएगा, फिर यहाँ से यहाँ आइएगा, देखिए ये पॉइंट बन गया, तो इसको भी +1 कर देंगे। एक और है मेरा पॉइंट, अब चलिए हम उस पॉइंट को लेते हैं, ये वाला है, तो ये वाला को अगर आप पॉइंट मान रहे हैं तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ से आपको यहाँ आना होगा, यहाँ से यहाँ जाना होगा, यहाँ से यहाँ आना होगा, ये पॉइंट हो गया, तो +1 कर देंगे। तो कितना हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 हो गया, ज़्यादा हम लिख दिए, कितना ज़्यादा लिख दिए, 5 और 5 पॉइंट था, तो 5 तो बना, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 ही बनना चाहिए, तो 6 हम कैसे लिख दिए, 5 ही पॉइंट है ना, देख लेते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 ही पॉइंट है, सभी पॉइंट से 1 1 बना है, तो ज़्यादा लिखा गया लगता है, 1 यहाँ 2 3 4 5 6 हो गया, नहीं 5 ही होगा, इसको साफ करते हैं। तो देखिए हमने क्या सिखाया आपको कि 1 यहाँ से आया, ठीक है, और 2 यहाँ हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, पेन को सॉरी, 2 यहाँ से हो गया, 3 यहाँ से हो गया, 4 यहाँ से हो गया, 5 यहाँ से हो गया, तो 5 तो आपको मिल चुका था। तो पॉइंट में क्या दिक्कत हो गया हमसे, पॉइंट यहाँ से पकड़े तो 1 यहाँ से बन गया, 1 बन गया, तो हमने यहाँ 1 कर दिया। दूसरा पॉइंट इसको पकड़े तो यहाँ से ये बन गया, तो हमने फिर यहाँ पर +1 कर दिया। अच्छा, ये प्लस को हम 1 कर लिए थे, लिखने का स्टाइल मेरा गड़बड़ है, तो नहीं हम गड़बड़ाएंगे, चलिए ये गलत हो गया है हमारा लिखने का तरीका। तो हमने आप लोगों के दिमाग में क्या डाल पाए कि ये हो गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ से तो 5 मिल गया, और जितना पॉइंट था सभी से 1 1 बन रहा था, तो आपने देखा अभी हमने किया, सभी पॉइंट से 1 1 बन गया। आप ये पॉइंट पकड़े थे तो आपसे यहाँ से बन गया, आप कोई पॉइंट पकड़िए हम बना देंगे, ठीक है, आप कोई भी पॉइंट पकड़िए हम बना देंगे। आप इस पॉइंट को पकड़िए, हम यहाँ से यहाँ बना देंगे, ठीक है, आप इस पॉइंट को पकड़िए, हम यहाँ से यहाँ बना देंगे। और ये पॉइंट हम किसको बोल रहे हैं, शीर्ष को, ये वाला को, इसलिए बना पा रहे हैं जल्दी। आप इसको पकड़िए तो यहाँ से भी आपका बन जाएगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा देख लीजिए, तो हर जगह से आपका आ रहा है, देखिए दिखा देते हैं यहाँ से कैसे बनेगा, हटाते हैं, समझ लीजिए, आसानी होगा आपके लिए, ठीक है।
यहाँ से पकड़ेंगे तो यहाँ से भी एक बन जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे नीचे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, बन गया ना। कोई भी आप पकड़िए ना पॉइंट, हम वहाँ से बना देंगे एक त्रिभुज। आप इसको अगर पकड़ते हैं तो यहाँ से भी हम बना देंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। हम इसमें ज़्यादा इसीलिए समय दे रहे हैं ना कि कोई भी पॉइंट पकड़ के आप लोग सीख जाइएगा। ये भी पॉइंट पकड़ें तो यहाँ से भी हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसीलिए हम ऐसे सिंबल बना के यहाँ पकड़ने बोले। तो इसमें क्या ट्रिक रहता है ना, स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि स्टार रहेगा ना, तो स्टार में आप देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, ये 5 हो गया, और देखिए यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट है, यहाँ 4 पॉइंट है, यहाँ 5 पॉइंट है। तो 5 पॉइंट है स्टार में ना, तो 5 गुना आप 2 कर दीजिए तो आपका 10 आ जाएगा। तो इसमें 10 त्रिभुज तो हम गिन के भी बता दिए, चूँकि 5 तो यहाँ आ गया इससे, और पॉइंट वाला से एक एक बन रहा है, तो 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 गुना 2 करवा देता है। तो यही वाला 5 और जो अभी पॉइंट से 5 आएगा उसको जोड़िएगा तो आपको 10 ही मिलेगा। तो स्टूडेंट को टीचर लोग दिमाग में दे देता है कि अगर आपको स्टार इस तरह से दिखाई दे तो आपको 5 गुना 2 कर देना है। वो 5 गुना 2 इसीलिए करना है कि यहाँ 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 गुना 2 करेंगे। और हम आपको अभी यहाँ पर एक फिगर और बना देते हैं, स्टार में और एक फिगर पूछता है, तो वो फिगर आप माइंड में रखिए। इसमें 10 त्रिभुज हो गया, 5 पॉइंट था, 5 गुना 2 कर देंगे 10 हो जाएगा। या फिर आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, और हर एक पॉइंट से एक ठो बन रहा है, तो ये आपका हो गया, तो इससे 10 हो गया। ठीक है, अब एक बात आप बताइए कि हम एक फिगर और डाल रहे हैं यही स्टार वाला, वहाँ आप 5 गुना 2 कैसे करिएगा? यहाँ तो बता दिया कि 5 पॉइंट गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब वो फिगर हम बना रहे हैं, थोड़ा सा समय ले रहे हैं आप लोग से, एक फिगर बना रहे हैं। हम एक फिगर ऐसे बना देते हैं, ये हो गया, और एक फिगर ऐसे लाके ऐसे सटा देते हैं। बताइए ये भी स्टार हुआ कि नहीं? ये एक अलग प्रकार का स्टार हुआ। तो आप इसमें क्या करेंगे, पॉइंट पकड़ लेंगे, पॉइंट पकड़िए, आपका आंसर गलत आ जाएगा। आप ये पॉइंट पकड़ लीजिए 1, आप ये पॉइंट पकड़ लीजिए 2, आप ये पॉइंट 3, आप 1.4 5 6, तो क्या करेंगे आप 6 गुना 2 कर देंगे। इसमें 12 त्रिभुज है, हमको गिन के बता दीजिए तो 12 त्रिभुज कहाँ है? हम गिन के आपको बताते हैं इसमें कितना त्रिभुज है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 त्रिभुज मेरा हो गया, हम यहाँ 6 लिख दिए। अब इसके हम आगे चलते हैं। आपको बोले थे ये पकड़ के बनाने के लिए, ये पकड़ के हमने बना लिया था। ठीक है, कैसे कैसे बनाया था? ये वाला सिंबल आपके दिमाग में हमने दिया था कि ये शीर्ष को पकड़ना है, तो इसको हम शीर्ष माने थे ना, तो यहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ से यहाँ गए थे, तो एक मेरा बन जा रहा था। इसको हम शीर्ष माने थे ना, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे, तो बन रहा था। तो यहाँ आप इसको शीर्ष मान लीजिए। ठीक है, ये ज्वाइंट है, तो आप बना दीजिए ना कैसे त्रिभुज बनता है, बनाइए, चलाइए, कैसे पेन चलाइएगा। यहाँ शीर्ष बनाने के लिए कहाँ आएंगे? इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, कहाँ से बन रहा है? कहीं से तो नहीं बन रहा है। इसको हम शीर्ष मान रहे हैं तो हमारा बन ही तो नहीं रहा है। ठीक है, तो नहीं बन पाएगा इसमें। तो इसमें हम ट्रिक कैसे काम कर पाएंगे कि 6 गो ज्वाइंट है तो 6 गुना 12 कर देंगे। इसमें तो 5 ज्वाइंट था, 1 2 3 4 5, तो बता दिया जाता है स्टूडेंट को कि 5 ज्वाइंट है, 5 गुना 2 कर दीजिए, 10 हो गया। इसलिए हम गिनने के लिए सिखाए आप लोग को, इसमें टाइम हम इसीलिए दे रहे हैं। तो यहाँ पर ज्वाइंट से आप नहीं बना सकते। हाँ, इसमें एक ही त्रिभुज बनेगा, वो बनेगा ये पूरा वाला, ये पूरा वाला बनेगा, एक बन जाएगा। ठीक है, एक बन जाएगा, और ये एक बन जाएगा, ये पूरा वाला, तो 2 ही त्रिभुज एक्स्ट्रा आएगा इसमें। ठीक है, हम साफ करते हैं। कहने का मतलब है हम जो अभी बनाए थे वो इस तरह बनाए थे, वो हम इस तरह बनाए थे। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो 6 हो गया। अब इसमें क्या होगा ना, और 2 ही त्रिभुज बनेगा। देखिए कैसे, वो एक ही पूरा वाला को लेना पड़ेगा हमको, ये मिला के बन रहा है 1, और एक ही इस उल्टा से बन रहा है ये 2, तो 6 + 2, इसमें 8 ही त्रिभुज होगा। तो ज्वाइंट वाला काम किया आपका। बताइए, आप जब यहाँ ज्वाइंट वाला कर रहे थे तो 2 टाइप का पूछा जाता है इसमें स्टार में, तो आप दोनों को ध्यान में रखिए। इस टाइप का रहे तो आप इस टाइप का तो आपको 5 गुना 2 कर देना है, लेकिन ये रहे तो आपको नहीं कर पाइएगा 5 गुना 2, इसीलिए हम गिनने सिखा दिए। यहाँ कोई भी ज्वाइंट पकड़िएगा आपको नहीं बनेगा, एक ही तो बनेगा। जैसे ये ज्वाइंट को पकड़ लीजिए, ये ज्वाइंट को, तो कहाँ कहाँ बन पाएगा? ये शीर्ष है, किसी का दिखा रहा है कि ये टॉप है, इसे करके इसमें दिख रहा है, कहाँ से बनेगा? यहाँ तक तो हम जाएंगे, यहाँ से आएंगे, लेकिन टॉप होने के लिए यहाँ घूमना पड़ेगा, तो वहाँ घुमाया ही लाइन को नहीं है इसने यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पूरा को लेना पड़ेगा। तो पूरा तो हम बोल ही दिए कि एक यहाँ पूरा बनेगा और एक यहाँ पूरा बनेगा। ये टॉप वाला स्थिति नहीं पैदा हो रहा है इसमें टॉप वाला स्थिति पैदा हो रहा था। इसको पकड़ रहे थे तो हमारा टॉप स्थिति बन रहा था कि नहीं? तो वही चीज़ है, कैसे बन रहा था वो भी फिर एक बार घिस देते हैं, आप लोग को माइंड में दे देते हैं। ऐसे देखिए, ये टॉप बन रहा था,
इसको पकड़ रहे थे तो वो भी टॉप बन रहा था। कैसे बन रहा था? ऐसे बन रहा था, देखिए टॉप, ये टॉप तो हो गया, शीर्ष मिल रहा था। तो इसी तरह से समझ लेना है, समझ के ही आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि 5 गुना 2 है तो इसमें 6 गुना 2, इसमें गलत हो जाएगा, इसीलिए हम सिखा दिए। दोस्तों ये था आज का लास्ट प्रश्न, मिलते हैं अगला प्रश्न में।